नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलिए आपकी बुक के इन पन्नों को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझते हैं। हम एक एक शब्द को ऐसे तोड़ेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। रेखाओं की दुनिया, लाइंस, सेगमेंट्स एंड रेज। सबसे पहले हमें उन चीजों को समझना होगा जिनसे ज्यामिति, जियोमेट्री बनती है। सोचिए आप एक धागा पकड़कर खड़े हैं। अगर वो धागा दोनों तरफ से बंधा हुआ है और आप उसे बढ़ा नहीं सकते तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट माइनस लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये न इधर बढ़ सकता है न उधर, जैसे आपकी पेंसिल या आपकी स्केल। अब सोचिए वही धागा जादुई है और वो दोनों तरफ से बढ़ता ही जा रहा है, दीवारों को तोड़कर आसमान तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसे हम लाइन कहते हैं। लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए हम इसके दोनों तरफ तीर, एरोज लगाते हैं। और अगर कोई चीज एक जगह से शुरू होकर सिर्फ एक ही तरफ अनंत तक जाए, जैसे सूरज से निकलने वाली रोशनी या टॉर्च की लाइट, तो उसे हम रे कहते हैं। रे का एक शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पर अंत नहीं। कोनों का जादू, एंगल्स एंड कॉर्नर्स। जब दो लाइनें या लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से टकराते हैं या मिलते हैं तो वहां एक कोना बनता है। इसी कोने को हम एंगल कहते हैं। जहां ये दोनों मिलते हैं उस बिंदु को वर्टेक्स कहा जाता है। आपकी बुक में दिए गए घर, हाउस या मेज, टेबल के चित्रों को देखिए। जहां जहां कोने हैं वहां एंगल बन रहे हैं। एंगल को लिखने का एक खास तरीका होता है। जिस कोने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम हमेशा बीच में आता है। जैसे अगर एक तिकोने ट्रायंगल में कोना बी पर है तो हम उसे एंगल ABC कहेंगे। यहां बी बीच में है क्योंकि वही असली कोना है। अब ये एंगल छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। अगर कोना बहुत तीखा और छोटा है, जैसे कैंची का थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा, तो वो एक्यूट एंगल है। अगर वो एकदम सीधा एल जैसा है तो वो राइट एंगल है। और अगर वो बहुत फैला हुआ है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम एक बहुत ही मजेदार नियम सीखेंगे जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसे हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब दो एंगल्स मिलकर एक परफेक्ट राइट एंगल यानी 90 कैरेट सर्क 90 डिग्री बना लेते हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे दो दोस्त मिलकर एक बड़ा काम पूरा करते हैं, वैसे ही ये दोनों एंगल मिलकर 90 कैरेट सर्क का टोटल बनाते हैं। अगर एक एंगल 30 कैरेट सर्क का है तो उसका दूसरा साथी कॉम्प्लीमेंट 60 कैरेट सर्क का होगा, क्योंकि 30 + 60 = 90 होता है। आपकी बुक में 35 कैरेट सर्क और 65 कैरेट सर्क का उदाहरण दिया है, जिन्हें जोड़ने पर 100 आता है। चूंकि ये 90 नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहलाएंगे। याद रखिएगा, एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। प्रो टिप्स और गहरी समझ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। आपको सबसे बेस्ट बनाने के लिए एक और बात जाननी जरूरी है। बुक में कहीं कहीं एंगल ABC लिखा होता है। यहां M का मतलब है मेजर, यानी उस एंगल की माप या गिनती। हम रोज की पढ़ाई में सिर्फ एंगल ABC लिख देते हैं, पर असल में M लगाने का मतलब है कि हम उस एंगल की वैल्यू या नंबर, जैसे 60 कैरेट सर्क की बात कर रहे हैं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर इन एंगल्स का इस्तेमाल करके ही मजबूत पुल और बड़ी इमारतें बनाते हैं। अगर उनका 90 कैरेट सर्क का हिसाब थोड़ा भी बिगड़ जाए तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तो अगली बार जब आप अपने कमरे का कोना देखें तो समझ जाइए कि वो दो लाइनों के मिलने से बना एक 90 कैरेट सर्क का एंगल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ एंगल्स के नंबर दूं और आप चेक करें कि वे कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं? इससे आप अपनी क्लास में सबसे तेज हो जाएंगे। नमस्ते मेरे छोटे जीनियस, तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम गणित, मैथ्स की दुनिया के राजा बनने वाले हैं। हम आपकी किताबों के एक एक शब्द को इतनी आसान हिंदी में समझेंगे कि आप दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। यहां सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। सबसे पहले हम उन चीजों की बात करते हैं जिनसे हम रेखाएं खींचते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। आपकी किताब के चित्र 5.2 फिग 5.2 में 3 जादू की चीजें दिखाई गई हैं।
पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं, इसे आप अपनी पेंसिल की तरह समझें, जिसके दो किनारे होते हैं, एक शुरू होने वाला बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट और एक खत्म होने वाला बिंदु एंडिंग पॉइंट। गणित में इसे ओवरलाइन PQ लिखते हैं। दूसरा है लाइन लाइन, जिसे रेखा कहते हैं। ये एक ऐसी सड़क की तरह है जो दोनों तरफ कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हम इसके दोनों तरफ तीर एरोज लगाते हैं, जैसे ओवर लेफ्ट राइट एरो AB। तीसरा है रे, जिसे किरण कहते हैं। ये एक टॉर्च की रोशनी या सूरज की किरण जैसा है, जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी तरफ हमेशा चलती रहती है, जैसे ओवर राइट एरो OP। अब बात करते हैं कि एंगल यानी कोण कैसे बनता है। जब दो लाइन सेगमेंट्स या लाइंस एक दूसरे से किसी कोने पर हाथ मिलाते हैं या टकराते हैं, तो वहां एक एंगल बनता है। जिस जगह पर वो मिलते हैं, उस कोने वाले बिंदु को हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे चित्र 5.3 I में एक त्रिभुज ट्रायंगल है जहां 3 कोने हैं। अगर हम कोने B की बात करें तो हम उसे एंगल ABC कहेंगे। याद रखना, जिस कोने की बात होती है वो अक्षर लेटर हमेशा बीच में आता है। आपकी किताब में ट्राई दीज में कहा गया है कि अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढें। जैसे कैंची का खुला हुआ मुंह एक एक्यूट एंगल न्यून कोण है, क्योंकि वो छोटा होता है, और कमरे का कोना एक राइट एंगल समकोण है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा 90 कैरेट सर्क का होता है। अगला बहुत जरूरी टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसे पूरक कोण भी कहते हैं। जब दो एंगल्स को जोड़ने पर उनका कुल योग टोटल सम बिल्कुल 90 कैरेट सर्क हो जाए, तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। 90 कैरेट सर्क का मतलब होता है एक बिल्कुल सीधा L जैसा आकार। चित्र 5.4 में देखिए, अगर एक एंगल 30 कैरेट सर्क है और दूसरा 60 कैरेट सर्क है, तो 30 + 60 = 90 होता है। इसका मतलब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन अगर एक 35 कैरेट सर्क है और दूसरा 65 कैरेट सर्क है, तो उनका जोड़ 100 हो जाएगा, जो 90 नहीं है, इसलिए वे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। किसी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है जिसे जोड़ने पर 90 बन जाए। जैसे 40 कैरेट सर्क का कॉम्प्लीमेंट 50 कैरेट सर्क होगा। आपकी किताब में थिंक डिस्कस एंड राइट वाले हिस्से में कुछ बहुत मजेदार सवाल हैं। पहला सवाल, क्या दो एक्यूट एंगल्स छोटे कोण मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे 45 कैरेट सर्क जोड़ 45 कैरेट सर्क = 90 कैरेट सर्क। दूसरा सवाल, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल्स बड़े कोण जो 90 कैरेट सर्क से ज्यादा हों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो अकेले ही 90 कैरेट सर्क से बड़े होते हैं, जोड़ने पर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तीसरा सवाल, क्या दो राइट एंगल्स 90 कैरेट सर्क मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो 90 कैरेट सर्क मिलकर 180 कैरेट सर्क बना देंगे, जो कि 90 कैरेट सर्क से बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। जब दो एंगल्स को जोड़ने पर उनका कुल योग टोटल सम बिल्कुल 180 कैरेट सर्क हो जाता है, तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण कहते हैं। 180 कैरेट सर्क का मतलब होता है एक बिल्कुल सीधी सपाट रेखा, स्ट्रेट लाइन। चित्र 5.6 में देखिए, जैसे 60 कैरेट सर्क और 120 कैरेट सर्क को जोड़ें तो 180 कैरेट सर्क आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। इसे याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। C कॉम्प्लीमेंट्री ABCD में पहले आता है तो वो छोटा नंबर 90 है, और S सप्लीमेंट्री बाद में आता है तो वो बड़ा नंबर 180 है। आखिर में आपकी किताब का एक कठिन सवाल हल करते हैं, जहां लिखा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का अंतर डिफरेंस 12 कैरेट सर्क है। इसे ऐसे समझें, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें जोड़ने पर 90 आए और घटाने पर 12 आए। अगर हम 51 कैरेट सर्क और 39 कैरेट सर्क को लें तो 51 + 39 = 90 होता है, और 51 - 39 = 12 होता है। तो हमारे जादुई नंबर 51 कैरेट सर्क और 39 कैरेट सर्क हैं। बस, आपने पूरा पाठ लेसन गहराई से समझ लिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ मजेदार सवाल दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आप अब मास्टर बने या नहीं?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम गणित की एक ऐसी जादुई दुनिया में सैर करेंगे जहां हम लाइंस, रेखाओं और एंगल्स, कोणों के बारे में सब कुछ जान लेंगे। सोचो कि तुम एक कैंची चला रहे हो या अपने कमरे का दरवाजा खोल रहे हो। जो कोना बनता है वही एंगल है। हम दो सबसे खास तरह के जोड़ियों, पेयर्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री का सी मतलब कॉर्नर, कोना, जो 90 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री का एस मतलब स्ट्रेट, सीधी लाइन, जो 180 डिग्री की होती है। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। जब दो छोटे छोटे एंगल्स मिलकर एक पूरा एल जैसा कोना बना देते हैं तो उनका जोड़ हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्रीज होता है। जैसे अगर तुम्हारे पास 30 डिग्री का एक टुकड़ा है तो उसे 90 डिग्री बनाने के लिए तुम्हें 60 डिग्री और चाहिए होगा। यहां 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। आपकी किताब के एक्सरसाइज 5.1 के पहले सवाल में यही करना है। अगर सवाल पूछे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो बस सोचो कि 20 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। गणित में इसे 90-20 = 70 कैट सर्क करेंगे। इसी तरह 63 डिग्री का साथी ढूंढने के लिए 90-63 = 27 कैरेट सर्क और 57 डिग्री के लिए 90-57 = 33 कैरेट सर्क होगा। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की, जो थोड़े बड़े और ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब दो एंगल्स मिलकर एक बिल्कुल सीधी सपाट सड़क जैसी लाइन बना देते हैं तो उनका जोड़ 180 डिग्री 180 डिग्रीज होता है। इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। जैसे अगर एक कोना 100 डिग्री का है तो दूसरा 80 डिग्री का होगा, क्योंकि 100 + 80 = 180 होता है। आपकी किताब में फिग 5.6 यही सिखाता है। एक्सरसाइज 5.1 के दूसरे सवाल में अगर हमें 105 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो हम 180 - 105 = 75 कैरेट सर्क करेंगे। इसी तरह 87 डिग्री के लिए 180 - 87 = 93 कैरेट सर्क और 154 डिग्री के लिए 180 - 154 = 26 कैरेट सर्क जवाब आएगा। किताब के पन्ना नंबर 77 पर कुछ मजेदार सवाल हैं जिन्हें थिंक, डिस्कस एंड राइट कहते हैं। पहला सवाल है, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल्स 90 डिग्री से बड़े कोण मिलकर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सोचो, अगर तुम दो सबसे छोटे मोटे एंगल्स जैसे 91 डिग्री और 91 डिग्री को भी जोड़ोगे तो वो 182 डिग्री हो जाएंगे, जो 180 से ज्यादा है। इसलिए इसका जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, क्या दो अक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से छोटे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अगर हम दो सबसे बड़े पतले एंगल्स जैसे 89 डिग्री और 89 डिग्री लें तो वो सिर्फ 178 डिग्री बनेंगे, जो 180 से कम है। तो इसका जवाब भी नहीं है। लेकिन क्या दो राइट एंगल्स पक्के 90 डिग्री मिलकर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि 90 जोड़ 90 बिल्कुल 180 होता है। अगले हिस्से में हम उन एंगल्स की बात करते हैं जो बिल्कुल जुड़वां, ट्विन्स होते हैं। सवाल 4 पूछता है कि वो कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। चूंकि 45 + 45 = 90 होता है, इसलिए जवाब 45 डिग्री है। सवाल 5 पूछता है कि वह कौन सा है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। चूंकि 90 + 90 = 180 होता है, इसलिए जवाब 90 डिग्री है। फिर एक बहुत जरूरी बात आती है। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, और हम एंगल 1 को थोड़ा छोटा कर दें तो एंगल 2 के साथ क्या होगा? इसे एक सीसॉ की तरह समझो। अगर एक तरफ का वजन घटेगा तो दूसरी तरफ को बढ़ना पड़ेगा ताकि बैलेंस 180 डिग्री बना रहे। तो जवाब होगा कि एंगल 2 बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। अंत में पन्ना नंबर 79 के फिल इन द ब्लैंक्स हमें पक्का उस्ताद बना देंगे। पहली खाली जगह कहती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ हमेशा 90 डिग्री होता है। दूसरी कहती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। और तीसरी सबसे मजेदार है, जब दो पड़ोसी एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो उन्हें गणित की भाषा में लीनियर पेयर कहते हैं। इसका मतलब है ऐसी जोड़ी जो एक सीधी लाइन पर खड़ी हो। सवाल 8 में एक और जादुई बात है। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका साथी कॉम्प्लीमेंट पक्का 45 डिग्री से छोटा ही होगा, तभी तो दोनों मिलकर 90 डिग्री बन पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको ये सब बिल्कुल शीशे की तरह साफ समझ आ गया? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ सुपर क्वेश्चंस बनाऊं ताकि आप स्कूल में सबको इंप्रेस कर सकें?
दुनिया के उन रहस्यों को समझेंगे जिन्हें लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण कहते हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। बस एक बात याद रखना, मैथ्स रटने की चीज नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ दिखने वाला जादू है। चलो तुम्हारी किताब के पन्नों को एक एक करके बिल्कुल आसान हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। इसे हिंदी में हम पूरक कोण कहते हैं, लेकिन तुम इसे 90 डिग्री के दोस्त समझो। अगर दो एंगल्स कोण को जोड़ने पर उनका कुल जोड़ सम 90 कैरेट सर्क हो जाए तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तुम्हारी किताब पूछती है कि अगर एक एंगल 45 कैरेट सर्क से बड़ा है तो दूसरा कैसा होगा। देखो, 90 का आधा 45 होता है। अगर दो दोस्तों के पास मिलकर 90 रुपए हैं और एक के पास 45 से ज्यादा जैसे 50 रुपए हैं, तो दूसरे के पास तो 45 से कम 40 ही होंगे ना। यानी अगर एक एंगल 45 कैरेट सर्क से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा 45 कैरेट सर्क से छोटा होगा। इसे बोलना बहुत आसान है, कंप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, जिन्हें तुम 180 डिग्री वाले भाई कह सकते हो। जब दो एंगल्स मिलकर एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो उनका जोड़ 180 कैरेट सर्क होता है। इन्हें बोलना है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तुम्हारी किताब के खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स में यही छुपा है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स जो एक दूसरे के बगल में बैठे हों, जैसे एक ही दीवार के दो कमरे मिलकर 180 कैरेट सर्क बनाते हैं, तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। इसे लीनियर पेयर बोलो। यह एक सीधी पटरी की तरह दिखता है जिस पर बीच में एक खंभा खड़ा हो। अब जरा सोचो, जब दो तलवारें एक दूसरे को काटती हैं तो क्या होता है। उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, जिसका मतलब है काटने वाली रेखाएं। जिस बिंदु डॉट पर वे मिलती हैं उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तुम्हारी किताब में कैंची, सिजर या खिड़की की जाली के उदाहरण दिए हैं। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक ही बार काट सकती हैं। वे दोबारा कभी नहीं मिल सकती, जैसे दो सीधे रास्ते एक मोड़ पर मिलने के बाद अलग हो जाते हैं। तुम्हारी किताब में एक गुलेल स्लिंगशॉट का चित्र है, वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही उदाहरण है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी टॉपिक, ट्रांसवर्सल। इसे ट्रांसवर्सल बोलना। कल्पना करो कि जमीन पर दो लकड़ियां पड़ी हैं और तुम उनके ऊपर एक तीसरी लकड़ी तिरछी रख देते हो। वो तीसरी लकड़ी जो दो अलग अलग जगहों पर उन दोनों को काटती है, उसे ही ट्रांसवर्सल कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, वो लकड़ी दोनों को अलग अलग जगह, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटनी चाहिए। अगर तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाएं, जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियां, तो उसे ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें क्लास में सबसे बेस्ट बनाएगा। अंत में ट्राई दीज वाले भाग को देखो। अगर तुम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर भुजाओं वाला त्रिकोण बनाओगे तो उसके हर कोने का एंगल 60 कैरेट सर्क होगा। वहीं एक रेक्टेंगल, आयत के हर कोने का एंगल 90 कैरेट सर्क होता है। क्या रेखाएं हमेशा 90 कैरेट सर्क पर ही काटती हैं? बिल्कुल नहीं, वे किसी भी कोने पर काट सकती हैं। जब वे एकदम सीधे एल की तरह काटती हैं, तभी उन्हें राइट एंगल 90 कैरेट सर्क कहते हैं। तुम अपने घर के दरवाजों, किताबों और अलमारी के कोनों को देखो, वहां तुम्हें ये सब जादू दिखेगा। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इन एंगल्स को ढूंढने के लिए एक छोटा सा होमवर्क या गेम दूं, जिससे तुम अपनी मम्मी या पापा को भी ये सिखा सको? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम गणित, मैथमेटिक्स की इस जादुई दुनिया को हिंदी में समझेंगे, लेकिन हम खास इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप स्कूल में सबसे आगे रहें। इंटरसेक्शन और राइट एंगल्स का असली मतलब। जब दो रास्ते या दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। सोचिए कि जहां आपकी नोटबुक के दो किनारे मिलते हैं वहां एक कोना बनता है। अगर वो कोना एकदम सीधा और खड़ा है, जैसे कि अंग्रेजी का अक्षर एल, तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। एक राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है।
आपकी बुक के ट्राई दीस सेक्शन में पूछा गया है कि क्या हर काटने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लाइंस किसी भी तिरछे तरीके से मिल सकती हैं, लेकिन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जहां तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वहां हर कोना 60 डिग्री का होता है। वहीं एक रेक्टेंगल में चारों कोने हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। ट्रांसवर्सल, वो लाइन जो पुल ब्रिज का काम करे। अब सोचिए कि जमीन पर 2 लकड़ियां लाइंस रखी हैं। अगर एक तीसरी लकड़ी इन दोनों को अलग अलग जगहों पर काटते हुए निकल जाए तो उस तीसरी लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। किताब के फिग 5.11 में लाइन पी एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि वो लाइन डैश एल और लाइन एम को 2 अलग अलग बिंदुओं पॉइंट्स पर काट रही है। लेकिन फिग 5.12 में देखिए, वहां तीनों लाइंस एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। इसीलिए वहां लाइन पी को ट्रांसवर्सल नहीं माना जाएगा। याद रखिए, एक असली ट्रांसवर्सल बनने के लिए लाइन को सफर करना पड़ता है और लाइनों को अलग अलग जगह पर टच करना पड़ता है। 8 एंगल्स के नाम और उनकी पहचान। जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को काटती है तो कुल 8 एंगल्स बनते हैं। इन्हें याद करना बहुत आसान है। जो एंगल्स 2 मुख्य लाइनों के बीच में बंद होते हैं, जैसे सैंडविच के अंदर का मसाला, उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और जो बाहर की तरफ खुले होते हैं, उन्हें एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। इसमें सबसे मजेदार हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हें पहचानने के लिए एफ शेप को ढूंढिए। अगर आप एक सीधा या उल्टा एफ बनाएंगे तो उसके कोनों वाले एंगल्स एक जैसे दिखेंगे और उनकी जगह भी एक जैसी होगी, जैसे दोनों ऊपर बाएं या दोनों नीचे दाएं। इसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनके लिए आप जेड शेप को याद रखिए। डैट के अंदर के दोनों कोने एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, क्योंकि वे ट्रांसवर्सल के अलग अलग तरफ होते हैं। पैरेलल लाइंस का जादू, द मैजिक ऑफ पैरेलल लाइंस। जब 2 लाइंस एकदम रेल की पटरी की तरह सीधी हों और कभी ना मिलें तो उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। अगर कोई ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस को काटती है तो 3 बड़े चमत्कार होते हैं। पहला, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ शेप वाले आपस में इक्वल बराबर होते हैं। दूसरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड शेप वाले भी एकदम इक्वल होते हैं। और तीसरा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो एक ही तरफ अंदर की ओर हैं, यानी सी शेप का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। इसे गणित में सप्लीमेंट्री कहते हैं। आपकी किताब के फिग 5.18 में यही समझाया गया है कि कैसे हम लॉजिक लगाकर यह साबित कर सकते हैं कि अगर लाइन सीधी पैरेलल है तो उसके एंगल्स का आपस में गहरा रिश्ता होता है। ये सब सीखने के बाद आप किसी भी नक्शे या बिल्डिंग के डिजाइन को देखकर बता पाएंगे कि कौन सी लाइन किसके बराबर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करके दूं और आप उनमें एफ या जेड शेप पहचानें? नमस्ते मेरे छोटे से जीनियस दोस्त। आज हम गणित मैथमेटिक्स की दुनिया के एक बहुत ही मजेदार हिस्से को समझेंगे जिसे लाइंस एंड एंगल्स कहते हैं। इसे समझने के लिए बस कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े शहर के नक्शे को देख रहे हो। इस नक्शे में 2 तरह की खास रेखाएं लाइंस हैं। पहली है पैरेलल लाइंस, जो रेल की पटरी की तरह होती हैं, एकदम सीधी और एक दूसरे से बराबर दूरी पर। ये कभी भी आपस में नहीं टकराती, चाहे तुम इन्हें दुनिया के दूसरे छोर तक खींच लो। दूसरी रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन, जो एक निडर हीरो की तरह है, जो इन दोनों पटरियों को बीच से काटते हुए निकल जाती है। जब ये ट्रांसवर्सल उन 2 पैरेलल लाइंस को काटती है तो वहां 8 छोटे छोटे कोने बनते हैं जिन्हें हम एंगल्स कहते हैं। इन एंगल्स के बीच में कुछ जादुई रिश्ते होते हैं जिन्हें जानकर तुम किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हो। सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं।
इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है अंग्रेजी का अक्षर F। अपनी किताब के पन्ने 84 पर देखो, वहां नीले रंग में F बना है। इस F के जो कोने कॉर्नर्स एक ही दिशा में खुल रहे हैं, वे एंगल्स हमेशा एक बराबर होते हैं। जैसे अगर ऊपर वाला कोना 60 कैट सर्क का है तो नीचे वाला भी 60 कैट सर्क का ही होगा। इन्हें हम जुड़वा एंगल्स कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक ही जगह पर बैठे होते हैं। इसके बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जादू। इसके लिए तुम्हें अंग्रेजी का अक्षर Z ढूंढना होगा। डैश के अंदरूनी कोनों में छिपे हुए एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इंटीरियर का मतलब है पटरियों के बीच का हिस्सा और ऑल्टरनेट का मतलब है एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। अगर तुम एक Z देख पा रहे हो तो समझ जाओ कि उसके अंदर के दोनों एंगल्स एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं और उनका वजन मेजर बिल्कुल एक समान है। अब एक और जरूरी रिश्ता है जिसे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसे तुम C अक्षर से याद रख सकते हो। कल्पना करो कि दो पटरियों के बीच में एक C बना है। इसके अंदर जो दो एंगल्स होते हैं वे आपस में बराबर नहीं होते, बल्कि वे मिलकर एक टीम बनाते हैं। इस टीम की ताकत होती है 180 कैरेट सर्क। गणित की भाषा में इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें एक एंगल पता है तो तुम 180 में से उसे घटाकर दूसरा एंगल पता कर सकते हो। जैसे अगर एक 70 कैट सर्क है तो दूसरा पक्का 110 कैट सर्क 180 - 70 = 110 होगा। ये नियम तब बहुत काम आता है जब तुम्हें टेढ़े मेढ़े सवालों में छुपे हुए एंगल्स ढूंढने होते हैं। तुम्हारी किताब के पन्ने 85 पर जो ट्राई दीज वाले सवाल हैं वे असल में तुम्हारी जासूसी की परीक्षा हैं। पहले चित्र में x का मान वैल्यू निकालना है। वहां हमें एक C शेप दिख रही है जहां एक तरफ 60 कैरेट सर्क है और दूसरी तरफ x। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं इसलिए x जोड़ 60 = 180 होगा, जिसका मतलब है x = 120 कैरेट सर्क। दूसरे चित्र में Z शेप बन रही है जहां एक तरफ 55 कैरेट सर्क है और दूसरी तरफ y। चूंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए भी बिना किसी मेहनत के 55 कैरेट सर्क हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये जादू तभी काम करता है जब रेखाएं पैरेलल हों। अगर रेखाएं थोड़ी भी टेढ़ी हैं, जैसा कि तीसरे चित्र में _1 और L_2 के साथ है, तो वहां एंगल 1 और एंगल 2 बराबर नहीं होंगे। एक अच्छा गणितज्ञ मैथमेटिशियन हमेशा पहले ये चेक करता है कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। अंत में पन्ना 86 हमें ये सिखाता है कि हम खुद चेक कैसे करें कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज चेक करता है। अगर तुम्हें किसी चित्र में F शेप वाले एंगल्स बराबर मिल जाएं, या Z शेप वाले एंगल्स बराबर दिखें, या फिर C शेप वाले एंगल्स का जोड़ 180 कैरेट सर्क हो जाए, तो तुम सीना तान कर कह सकते हो कि ये लाइनें पैरेलल हैं। जैसे चित्र 5.21 में दिखाया गया है, जब दो रेखाएं एक ही सीधी रेखा पर 90 कैरेट सर्क परपेंडिकुलर का कोण बनाती हैं तो वे आपस में पैरेलल हो जाती हैं, क्योंकि 90 + 90 = 180 होता है। इस तरह तुम सिर्फ एंगल्स को देखकर लाइनों के भविष्य के बारे में बता सकते हो। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूं जिससे आप ये चेक कर सकें कि आप इन शेप्स को पहचानने में कितने एक्सपर्ट हो गए हैं? नमस्ते मेरे छोटे से जीनियस दोस्त। आज हम गणित मैथमेटिक्स की दुनिया के एक बहुत ही मजेदार हिस्से को समझेंगे जिसे लाइंस एंड एंगल्स कहते हैं। इसे समझने के लिए बस कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े शहर के नक्शे को देख रहे हो। इस नक्शे में दो तरह की खास रेखाएं लाइंस हैं। पहली हैं पैरेलल लाइंस, जो रेल की पटरी की तरह होती हैं, एकदम सीधी और एक दूसरे से बराबर दूरी पर। ये कभी भी आपस में नहीं टकराती, चाहे तुम इन्हें दुनिया के दूसरे छोर तक खींच लो। दूसरी रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन, जो एक निडर हीरो की तरह है जो इन दोनों पटरियों को बीच से काटते हुए निकल जाती है। जब ये ट्रांसवर्सल उन दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो वहां 8 छोटे छोटे कोने बनते हैं जिन्हें हम एंगल्स कहते हैं। इन एंगल्स के बीच में कुछ जादुई रिश्ते होते हैं जिन्हें जानकर तुम किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हो।
सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है अंग्रेजी का अक्षर F। अपनी किताब के पन्ने 84 पर देखो, वहां नीले रंग में F बना है। इस F के जो कोने कॉर्नर्स एक ही दिशा में खुल रहे हैं, वे एंगल्स हमेशा एक बराबर होते हैं। जैसे अगर ऊपर वाला कोना 60 कैरेट सर्क का है तो नीचे वाला भी 60 कैरेट सर्क का ही होगा। इन्हें हम जुड़वा एंगल्स कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक ही जगह पर बैठे होते हैं। इसके बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जादू। इसके लिए तुम्हें अंग्रेजी का अक्षर Z ढूंढना होगा। डैश के अंदरूनी कोनों में छिपे हुए एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इंटीरियर का मतलब है पटरियों के बीच का हिस्सा और ऑल्टरनेट का मतलब है एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। अगर तुम एक Z देख पा रहे हो तो समझ जाओ कि उसके अंदर के दोनों एंगल्स एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं और उनका वजन मेजर बिल्कुल एक समान है। अब एक और जरूरी रिश्ता है जिसे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसे तुम C अक्षर से याद रख सकते हो। कल्पना करो कि दो पटरियों के बीच में एक C बना है। इसके अंदर जो दो एंगल्स होते हैं वे आपस में बराबर नहीं होते, बल्कि वे मिलकर एक टीम बनाते हैं। इस टीम की ताकत होती है 180 कैरेट सर्क। गणित की भाषा में इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें एक एंगल पता है तो तुम 180 में से उसे घटाकर दूसरा एंगल पता कर सकते हो। जैसे अगर एक 70 कैरेट सर्क है तो दूसरा पक्का 110 कैरेट सर्क 180 - 70 = 110 होगा। ये नियम तब बहुत काम आता है जब तुम्हें टेढ़े मेढ़े सवालों में छुपे हुए एंगल्स ढूंढने होते हैं। तुम्हारी किताब के पन्ने 85 पर जो ट्राई दीज वाले सवाल हैं वे असल में तुम्हारी जासूसी की परीक्षा हैं। पहले चित्र में x का मान वैल्यू निकालना है। वहां हमें एक C शेप दिख रही है जहां एक तरफ 60 कैरेट सर्क है और दूसरी तरफ x। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं इसलिए x जोड़ 60 = 180 होगा, जिसका मतलब है x = 120 कैरेट सर्क। दूसरे चित्र में Z शेप बन रही है जहां एक तरफ 55 कैरेट सर्क है और दूसरी तरफ y। चूंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए भी बिना किसी मेहनत के 55 कैरेट सर्क हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये जादू तभी काम करता है जब रेखाएं पैरेलल हों। अगर रेखाएं थोड़ी भी टेढ़ी हैं, जैसा कि तीसरे चित्र में _1 और L_2 के साथ है, तो वहां एंगल 1 और एंगल 2 बराबर नहीं होंगे। एक अच्छा गणितज्ञ मैथमेटिशियन हमेशा पहले ये चेक करता है कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। अंत में पन्ना 86 हमें ये सिखाता है कि हम खुद चेक कैसे करें कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज चेक करता है। अगर तुम्हें किसी चित्र में F शेप वाले एंगल्स बराबर मिल जाएं, या Z शेप वाले एंगल्स बराबर दिखें, या फिर C शेप वाले एंगल्स का जोड़ 180 कैरेट सर्क हो जाए, तो तुम सीना तान कर कह सकते हो कि ये लाइनें पैरेलल हैं। जैसे चित्र 5.21 में दिखाया गया है, जब दो रेखाएं एक ही सीधी रेखा पर 90 कैरेट सर्क परपेंडिकुलर का कोण बनाती हैं तो वे आपस में पैरेलल हो जाती हैं, क्योंकि 90 + 90 = 180 होता है। इस तरह तुम सिर्फ एंगल्स को देखकर लाइनों के भविष्य के बारे में बता सकते हो। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूं जिससे आप ये चेक कर सकें कि आप इन शेप्स को पहचानने में कितने एक्सपर्ट हो गए हैं? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित मैथमेटिक्स की एक ऐसी जादुई दुनिया की सैर करेंगे जहां रेखाएं लाइंस आपस में बातें करती हैं। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। कल्पना करो कि रेल की पटरी के दो लोहे के खंभे हैं जो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, चाहे तुम इन्हें चांद तक खींच ले जाओ। जब इन दो सीधी पटरियों को एक तीसरी तिरछी रेखा काटती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इस ट्रांसवर्सल के काटते ही वहां 8 छोटे छोटे कोने बन जाते हैं जिन्हें हम एंगल्स कहते हैं। इन एंगल्स के बीच में कुछ खास दोस्ती होती है जिसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की दोस्ती। इसे याद रखने के लिए बस अंग्रेजी का अक्षर F ढूंढो। चित्र में देखो, जहां भी तुम्हें सीधा, उल्टा या लेटा हुआ F दिखे, उसके कोनों में बैठे एंगल्स हमेशा बराबर इक्वल होते हैं। इन्हें हम एक जैसे दिखने वाले जुड़वां कह सकते हैं
क्योंकि ये अपनी अपनी लाइनों पर बिल्कुल एक ही जगह बैठे होते हैं। अगर ऊपर वाला कोना 70 कैरेट सर्क का है तो F के नीचे वाला कोना भी 70 कैरेट सर्क का ही होगा। इसके बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जादू। इसके लिए तुम्हें अपनी जादुई आंखों से अंग्रेजी का अक्षर Z खोजना होगा। डैश के अंदर वाले दोनों कोनों में जो एंगल्स छिपे होते हैं वे हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। इंटीरियर का मतलब है दोनों लाइनों के अंदर का हिस्सा और ऑल्टरनेट का मतलब है एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की। इसके लिए तुम C अक्षर को याद रखो। जब दो लाइनों के बीच में एक C बनता है तो उसके अंदर के दोनों एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते बल्कि वे मिलकर एक टीम बनाते हैं। इस टीम का कुल जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है। गणित में इसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे अगर एक दोस्त के पास 100 कैरेट सर्क है तो दूसरे के पास पक्का 80 कैरेट सर्क ही होगा ताकि दोनों मिलकर 180 कैरेट सर्क बना सकें। ये नियम तभी काम करता है जब लाइनें पूरी तरह से पैरेलल हों। तुम्हारी किताब के पन्ने 85 पर जो सवाल हैं वे असल में एक पहेली हैं। पहले चित्र में X और 60 कैरेट सर्क एक C बना रहे हैं, इसलिए X को 120 कैरेट सर्क होना पड़ेगा ताकि जोड़ 180 कैरेट सर्क हो जाए। दूसरे चित्र में और 55 कैरेट सर्क एक Z बना रहे हैं, इसलिए Y सीधा 55 कैरेट सर्क हो जाएगा। पन्ना 86 हमें एक उल्टा राज कॉन्वर्स बताता है। अगर कभी तुम्हें पता चले कि किसी चित्र में F वाले एंगल्स बराबर हैं या Z वाले एंगल्स बराबर हैं तो तुम बिना नापे कह सकते हो कि वे लाइनें पैरेलल हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर किसी के पास स्टेथोस्कोप है तो तुम जान जाते हो कि वो डॉक्टर है। वैसे ही अगर एंगल्स के नियम मिल रहे हैं तो लाइनें पक्का पैरेलल होंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सुपर चैलेंज सवाल दूं जिससे आप ये देख सकें कि आप Z और F ढूंढने में कितने माहिर हो गए हैं? नमस्ते मेरे छोटे से दोस्त। आज हम गणित मैथ्स की उस जादुई दुनिया में चलेंगे जहां लाइनें और कोण एंगल्स आपस में बातें करते हैं। तुम्हारी किताबों के पन्नों पर जो कुछ भी लिखा है उसे मैं एकदम सरल हिंदी में समझाऊंगा ताकि तुम अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाओ। हम हर एक शब्द को गहराई से समझेंगे। लाइन और कोणों की जादुई दुनिया, इंट्रोडक्शन टू लाइन्स और एंगल्स। सबसे पहले ये समझो कि लाइन्स क्या होती हैं। सोचो, एक सीधा रास्ता जो दोनों तरफ कभी खत्म नहीं होता उसे हम लाइन कहते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पर चलती हैं और कभी नहीं मिलती, जैसे रेल की पटरी, तो उन्हें हम पैरेलल लाइन्स, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब सोचो, एक तीसरी लाइन आती है और इन दोनों को काटते हुए निकल जाती है, उसे हम ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ही ये ट्रांसवर्सल उन दो लाइनों को काटती है वहां कुछ कोने बनते हैं जिन्हें हम एंगल्स कहते हैं। इन्हीं कोणों के बीच कुछ गुप्त रिश्ते होते हैं जिन्हें हमें पहचानना है। पहला गुप्त नियम, F वाली आकृति, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तुम्हारी किताब के पहले पन्ने पेज 1 पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया गया है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है अंग्रेजी का अक्षर F। अपनी उंगली से चित्र पर F बनाओ। जो कोण एंगल्स F की भुजाओं के नीचे एक ही दिशा में बैठे होते हैं वे हमेशा बराबर होते हैं। अगर ऊपर वाली लाइन पर कोण 70 डिग्री है तो नीचे वाली लाइन पर भी वो 70 डिग्री ही होगा। इसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे स्कूल में दो अलग अलग क्लास में एक ही नंबर की बेंच पर बैठे दो बच्चे, दोनों की जगह बिल्कुल एक जैसी है। दूसरा गुप्त नियम, Z वाली आकृति, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पेज पर बने फिगर 5.20 को देखो। यहां बात हो रही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। इसके लिए तुम अपनी आंखों से Z अक्षर को ढूंढो। डेजर्ट डैट के जो दो अंदरूनी कोने कॉर्नर्स होते हैं वे हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर एक कोना 50 डिग्री का है तो दूसरा भी 50 डिग्री का ही होगा। इसे हिंदी में हम एकांतर अंतः कोण कह सकते हैं, पर तुम इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर ही याद रखो। यह नियम तभी काम करता है जब लाइनें पैरेलल हों।
अगर ये बराबर नहीं है तो समझ जाओ कि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं और पैरेलल नहीं हैं। तीसरा गुप्त नियम, सी वाली आकृति, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दो कोण बनते हैं तो वे एक सी जैसा घेरा बनाते हैं। इन दोनों कोणों का जोड़ सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तुम्हारी किताब में लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है कि अगर तुम अंदर के इन दो पड़ोसियों को आपस में जोड़ोगे तो तुम्हें हमेशा 180 मिलेगा। अगर जोड़ 180 से कम या ज्यादा आया तो समझ लेना कि लाइनें पैरेलल नहीं हैं। एक्सरसाइज 5.2 का समाधान स्टेप बाय स्टेप गाइड। तुम्हारी किताब के सवालों एक्सरसाइज 5.2 में यही सब पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन 1 में पूछा है कि अगर a पैरेलल b है तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 क्यों है। इसका जवाब है क्योंकि वे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वही f वाला नियम। क्वेश्चन 3 में तुम्हें एक कोण 125 डिग्री दिया है और बाकी a b c d e, f' निकालने हैं। यहां याद रखो कि एक सीधी लाइन पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर। इसलिए 125 जोड़ e इक्वल्स 180 यानी इक्वल्स 55 डिग्रीज। और जो कोण बिल्कुल आमने सामने x की तरह होते हैं उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं और वे हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए अगर इक्वल्स 55 डिग्रीज है तो उसके सामने वाला f भी 55 डिग्री ही होगा। कैसे बने सबसे बेस्ट? प्रो टिप्स फॉर मास्टरी। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें चेक करना है कि दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं तो बस 3 चीजें देखो। क्या f वाले कोण बराबर हैं? क्या z वाले कोण बराबर हैं? या क्या c के अंदर वाले दोनों कोणों को जोड़कर 180 आ रहा है? अगर इनमें से एक भी बात सच है तो लाइनें पैरेलल हैं। गणित कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये तो बस आकृतियों का खेल है। अब तुम इन चित्रों को दोबारा देखोगे तो तुम्हें सिर्फ लाइनें नहीं बल्कि उनके बीच के ये जादुई रिश्ते और अक्षर FZC दिखाई देंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन नियमों पर आधारित एक छोटा सा गेम क्विज बनाऊं जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए?